क्या आपने कभी गौर किया है कि हजारों की भीड़ में भी आपको अपना नाम सुनाई दे जाता है? क्या ये इत्तेफाक है कि जिस चीज के बारे में आप सोचते हैं वही आपको हर तरफ दिखने लगती है? दुनिया इसे किस्मत कहती है, लेकिन MIT और हार्वर्ड का विज्ञान इसे कहता है RAS यानी रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। ये आपके दिमाग का वो अदृश्य गार्ड है जो तय करता है कि आप क्या देखेंगे, क्या पाएंगे और क्या बनेंगे। आज की इस महाश्रृंखला में हम आपके मस्तिष्क के उस रिमोट कंट्रोल को ढूंढने वाले हैं जिसे समाज और एल्गोरिदम ने आपसे छीन लिया है। अगले कुछ मिनटों में आप जानेंगे अध्याय 1, आपके दिमाग का स्पैम फिल्टर, कैसे ये गार्ड 20 लाख बिट्स जानकारी को हर सेकंड फिल्टर करता है। अध्याय 2, सफलता की प्रोग्रामिंग, नासा की वो गुप्त तकनीक जिससे आप अपने RAS को अवसर ढूंढने के लिए ट्रेन कर सकते हैं। अध्याय 3, डिजिटल गुलामी का सच, कैसे सोशल मीडिया आपके इस गार्ड को हाईजैक करके आपको असफल बना रहा है। अध्याय 4, पीक परफॉर्मेंस, अपने RAS को ब्रह्मांड की सुपर कॉन्शियस बुद्धिमत्ता से जोड़ने का अंतिम रास्ता। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज आप सिर्फ एक वीडियो नहीं देख रहे, आप अपनी हकीकत का सॉफ्टवेयर अपडेट करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। आप वही देखते हैं जो आप चाहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों की भीड़ में भी आपको अपना नाम सुनाई दे जाता है? या फिर जिस दिन आप एक नया जूता खरीदने की सोचते हैं, आपको सड़क पर हर दूसरे इंसान के पैरों में वही जूता दिखने लगता है? क्या वो जूते रातों रात आ गए? नहीं, वो पहले भी वही थे, लेकिन आपके दिमाग ने उन्हें डिलीट कर दिया था। न्यूरोसाइंस एक ऐसी मशीन के बारे में बता रही है जो आपके मस्तिष्क के आधार यानी ब्रेन स्टेम में छिपी है। इसे विज्ञान कहता है RAS यानी रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। ये आपके दिमाग का वो अदृश्य गार्ड है जो तय करता है कि आप क्या देखेंगे, क्या पाएंगे और क्या बनेंगे। अध्याय 1 में हम डीकोड करेंगे इस अदृश्य गार्ड की बायोलॉजी को और जानेंगे कि कैसे हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने इसे संकल्प शक्ति के नाम से पहचान लिया था। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज आप अपनी नज़र का सॉफ्टवेयर अपडेट करने वाले हैं। भाग 1, RAS की बायोलॉजी, सूचनाओं का महासागर। MIT न्यूज़ और हार्वर्ड हेल्थ की रिसर्च के अनुसार हमारा मस्तिष्क हर सेकंड वातावरण से लगभग 20 लाख बिट्स जानकारी प्राप्त करता है, लेकिन हमारा सचेत मन, कॉन्शियस माइंड, सिर्फ 40 से 50 बिट्स प्रति सेकंड ही प्रोसेस कर सकता है। बाकी की 1,99,950 बिट्स जानकारी कहाँ जाती है? उसे आपका RAS कचरे के डिब्बे में डाल देता है। RAS आपके ब्रेनस्टेम में मौजूद तंत्रिकाओं का एक गुच्छा है। ये एक सिलेक्शन स्विच की तरह काम करता है। अगर ये फिल्टर ना होता तो जानकारी के इस महासागर में आपका दिमाग शॉर्ट सर्किट हो जाता। RAS सिर्फ उन चीज़ों को अंदर आने देता है जो 1, आपके बचाव या सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं, 2, जिन्हें आपने महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट घोषित किया है। वैज्ञानिक भाषा में कहें तो RAS एक F फिल्टर की तरह काम करता है, जहां रियल परसेप्शन इज इक्वल टू टोटल इन्फो इनटू RAS फोकस, यानी आपकी हकीकत वो नहीं है जो बाहर मौजूद है, बल्कि वो है जो आपके RAS ने अंदर आने की इजाज़त दी है। भाग 2, संकल्प और दृष्टि, प्राचीन फिल्टर विज्ञान। महाभारत का वो किस्सा याद है जहां द्रोणाचार्य पूछते हैं कि तुम्हें क्या दिख रहा है, और अर्जुन कहता है सिर्फ पक्षी की आंख। ये सिर्फ एकाग्रता की कहानी नहीं है, ये RAS प्रोग्रामिंग का सबसे बड़ा उदाहरण है। प्राचीन भारतीय दर्शन में इसे संकल्प कहा गया है। ऋषियों ने जान लिया था कि मन एक बंदर की तरह है जो कहीं भी भाग सकता है, लेकिन बुद्धि के जरिए हम उसे एक दिशा दे सकते हैं। जिसे आज विज्ञान RAS का वैल्यू टैगिंग कहता है, उसे हमारे शास्त्रों में एकत्व या एकाग्रता कहा गया है। जब आप कोई संकल्प लेते हैं तो आप असल में अपने RAS को एक कमांड दे रहे होते हैं कि अब से मुझे सिर्फ मेरे लक्ष्य से जुड़ी जानकारियां ही दिखाना, बाकी सब मेरे लिए स्पैम है। यही कारण है कि एक सफल व्यक्ति को हर तरफ अवसर दिखते हैं और एक असफल व्यक्ति को हर तरफ समस्याएं। दोनों एक ही दुनिया में रह रहे हैं, लेकिन दोनों का RAS सॉफ्टवेयर अलग-अलग कोडिंग पर चल रहा है। भाग 3, वेगस नर्व और RAS का गुप्त गठबंधन। यहाँ हमारी पिछली रिसर्च वेगस नर्व इस टॉपिक से जुड़ती है। नेचर न्यूरोसाइंस की एक रिसर्च बताती है कि आपका RAS किस तरह की सूचनाओं को फिल्टर करेगा, ये आपकी मानसिक अवस्था पर निर्भर करता है। अगर आपकी वेगस नर्व लो टोन पर है और आप हमेशा तनाव में रहते हैं, तो आपका RAS खतरे को फिल्टर करने के लिए प्रोग्राम हो जाता है। उसे हर जगह डर, आलोचना और असफलता ही दिखेगी, क्योंकि वो आपको बचाना
बचाना चाहता है, लेकिन जब आप अपनी वेगस नर्व को शांत करते हैं तो आपका RAS संभावनाओं के लिए खुल जाता है। इसीलिए मैनिफेस्टेशन की शुरुआत शांति से होती है, छटपटाहट से नहीं। आपका अदृश्य गार्ड सिर्फ आपकी बातों को नहीं, आपकी वाइब्रेशन को सुनता है। निष्कर्ष, अपने गार्ड को बदलें। अध्याय 1 का सार ये है, दुनिया वैसी नहीं है जैसी आप देखना चाहते हैं, दुनिया वैसी है जैसा आपका RAS उसे फिल्टर कर रहा है। आप सिर्फ उन चीज़ों को अनुभव कर सकते हैं जिन्हें आपका दिमाग अनुमति देता है। लेकिन सवाल ये है कि इस गार्ड को रीप्रोग्राम कैसे करें, हम इसे अपनी मर्जी की लिस्ट कैसे दें। अगले अध्याय में हम सीखेंगे प्रोग्रामिंग द RAS, सफलता का न्यूरो सॉफ्टवेयर। हम जानेंगे कि कैसे नासा के वैज्ञानिक और दुनिया के टॉप एथलीट्स अपने दिमाग के इस फिल्टर को हैक करते हैं। क्या आप अपनी नज़र का सॉफ्टवेयर बदलने के लिए तैयार हैं? कमेंट में लिखें, मेरा RAS मेरी सफलता। सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब हम आपके दिमाग के उस गुप्त रिमोट कंट्रोल को हाथ में लेने वाले हैं। अब हम उस हिस्से पर आ गए हैं जहां थियरी खत्म होती है और प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग शुरू होती है। अध्याय 1 में हमने जाना कि RAS हमारा फिल्टर है, लेकिन इस अध्याय में हम सीखेंगे कि इस फिल्टर को अपनी मर्जी से सेट कैसे करें। अध्याय 2, प्रोग्रामिंग द RAS, सफलता का न्यूरो सॉफ्टवेयर। ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पर जीते हैं। उनके मस्तिष्क का फिल्टर यानी RAS वही दिखाता है जो समाज, परिवार और पुराने डर ने उसमें भर दिया है। अगर आप आज भी वहीं खड़े हैं जहां कल थे, तो इसका मतलब है कि आपका अदृश्य गार्ड पुराने निर्देशों का पालन कर रहा है। लेकिन क्या होगा अगर आप इस गार्ड को नई लिस्ट दे सकें? क्या होगा अगर आप अपने दिमाग को इस तरह ट्रेन कर सकें कि वो कूड़े के ढेर में भी सोना ढूंढ ले? नासा के एस्ट्रोनॉट्स और ओलंपिक एथलीट इसी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। आज हम जानेंगे कि अपनी कल्पना यानी इमेजिनेशन को एक न्यूरो कमांड में कैसे बदलें। तैयार हो जाइए अपने जीवन के पायलट बनने के लिए। भाग 1, न्यूरोप्लास्टिसिटी और विजुअलाइजेशन का भ्रम। MIT न्यूज़ की एक क्रांतिकारी रिसर्च हमें बताती है कि हमारे मस्तिष्क के लिए हकीकत और कल्पना में कोई अंतर नहीं है। जब आप किसी सफलता को अपनी आंखों को बंद करके पूरी गहराई से महसूस करते हैं, तो आपके दिमाग के वही हिस्से सक्रिय होते हैं जो उस सफलता के असल में मिलने पर होंगे। इसे विज्ञान कहता है मेंटल रिहर्सल। आपका RAS आपकी भावनाओं की तीव्रता से सीखता है। जब आप बार बार एक ही जीत को महसूस करते हैं, तो RAS उसे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी मान लेता है। वो इसे आपके इंपॉर्टेंट डेटा की लिस्ट में सबसे ऊपर रख देता है। वैज्ञानिक सूत्र ये है, न्यूरो वायरिंग इक्वल्स इमेज इनटू इमोशन रेज टू रेपिटेशन। यानी सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा। जब आप अपनी सोच में भावना यानी इमोशन का करंट जोड़ देते हैं, तभी वो आपके RAS की कोडिंग को बदल पाता है। भाग 2, मनन और जप, प्राचीन कोडिंग तकनीक। हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने मनन और जप की शक्ति को खोज लिया था। जप का अर्थ सिर्फ शब्द दोहराना नहीं है, बल्कि उस शब्द की फ्रीक्वेंसी को अपने चित्त यानी सबकॉन्शियस में उतारना है। शास्त्रों में कहा गया है, मननात्र त्रायते इति मंत्रः। जिसके निरंतर मनन से सुरक्षा और मुक्ति मिले, वही मंत्र है। जब आप एक ही विचार को बार बार दोहराते हैं, तो आप असल में अपने संस्कारों यानी न्यूरल पाथवेज को दोबारा लिख रहे होते हैं। जिसे आज की दुनिया एफर्मेशंस कहती है, वो हमारे पूर्वजों का संकल्प पाठ था। प्राचीन विज्ञान जानता था कि अगर आप सुबह यानी ब्रह्म मुहूर्त में और रात को सोने से ठीक पहले, जब आपका दिमाग थीटा अवस्था में होता है, अपने RAS को निर्देश देंगे, तो वो उसे पत्थर की लकीर मान लेगा। यही वो समय है जब आपका गार्ड सबसे कम चौकन्ना होता है और आप सीधे सॉफ्टवेयर को अपडेट कर सकते हैं। भाग 3, नासा का प्राइमर प्रोटोकॉल, RAS को हैक करना। नासा अपने एस्ट्रोनॉट्स को प्राइमिंग तकनीक सिखाता है। इसका मतलब है अपने दिन की शुरुआत होने से पहले ही अपने RAS को ये बता देना कि आज उसे क्या ढूंढना है। अगर आप बिना किसी लक्ष्य के दिन शुरू करते हैं, तो आपका RAS बाहर के शोर का गुलाम बन जाता है। लेकिन अगर आप सुबह सिर्फ 2 मिनट ये स्पष्ट कर लें कि आज मुझे सिर्फ तरक्की और समाधान यानी सॉल्यूशंस देखने हैं, तो आपका RAS पूरे दिन करोड़ों सूचनाओं में से सिर्फ उन्हीं चीज़ों को आपके सामने लाएगा। हार्वर्ड हेल्थ की रिसर्च के अनुसार ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग भी RAS को प्रोग्राम करने का एक वैज्ञानिक तरीका है। जब आप शुक्रिया लिखते हैं, तो आप RAS को कमांड देते हैं कि मेरे जीवन में जो अच्छा है उसे ढूंढो। परिणाम, आपको अपने आप और भी अच्छी चीजें दिखने लगती हैं। अध्याय 2 का सार ये है कि आपका RAS एक वफादार नौकर है। वो वही ढूंढता है जिसके लिए आपने उसे प्रोग्राम किया है। अगर आप समस्याओं से घिरे हैं, तो अपनी कोडिंग चेक कीजिए। लेकिन क्या होगा अगर हमारा RAS गलत चीज़ों के लिए हैक हो जाए?
क्या होगा अगर हम अनजाने में अपनी असफलता को ही फोकस बना लें? अगले अध्याय में हम बात करेंगे आरएएस और मानसिक गुलामी, कैसे समाज आपकी हकीकत को कंट्रोल कर रहा है। हम जानेंगे कि आज की डिजिटल दुनिया के विज्ञापन और एल्गोरिदम आपके इस गार्ड को कैसे अपनी उंगलियों पर नचा रहे हैं। क्या आप अपनी कोडिंग वापस अपने हाथ में लेने के लिए तैयार हैं? कमेंट में अपना एक संकल्प लिखें जिसे आप आज से अपने आरएएस को देने वाले हैं। सब्सक्राइब करें क्योंकि अब हम गुलामी की जंजीरें तोड़ने वाले हैं। अब हम इस सीरीज के सबसे कंट्रोवर्शियल और आई ओपनिंग हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ हम उस काली सच्चाई को बेनकाब करेंगे कि कैसे आज की डिजिटल दुनिया आपके मस्तिष्क के इस गार्ड यानी आरएएस को अपनी उंगलियों पर नचा रही है। अध्याय 3, आरएएस और मानसिक गुलामी, डिजिटल युग का जाल। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप सिर्फ 1 मिनट के लिए इंस्टाग्राम या यूट्यूब खोलते हैं तो कब 1 घंटा बीत जाता है आपको पता भी नहीं चलता? क्या ये आपकी कमजोरी है? विज्ञान कहता है नहीं, ये आपके आरएएस यानी रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम की एक बहुत ही सोची समझी हाईजैकिंग है। दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियां करोड़ों डॉलर खर्च कर रही हैं ताकि वे आपके दिमाग के उस गार्ड को घूस दे सकें जो ये तय करता है कि आपको क्या देखना है। आज हम डिकोड करेंगे कि कैसे डिजिटल माया आपके इस अदृश्य गार्ड को भ्रमित कर रही है और आपको एक ऐसी हकीकत में कैद कर रही है जहां सिर्फ डर, नफरत और तुलना है। तैयार हो जाइए ये जानने के लिए कि आप एक आज़ाद इंसान हैं या सिर्फ एक डेटा पॉइंट। भाग 1, एल्गोरिदम बनाम आरएएस, अटेंशन की चोरी। MIT न्यूज़ की एक हालिया रिसर्च के अनुसार सोशल मीडिया एल्गोरिदम का एकमात्र लक्ष्य है आपके आरएएस को हाईजैक करना। वे जानते हैं कि आपका आरएएस सिर्फ उन चीज़ों को अंदर आने देता है जो इम्पॉर्टेंट है। तो वे क्या करते हैं? वे आपके आरएएस को ये यकीन दिला देते हैं कि दूसरों की ज़िंदगी देखना या विवादों में पड़ना आपके सर्वाइवल के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसे विज्ञान की भाषा में कॉग्निटिव कैप्चर कहते हैं। जब आप लगातार नेगेटिव न्यूज़ या शॉर्ट फॉर्म कंटेंट देखते हैं तो आपका आरएएस रीप्रोग्राम हो जाता है। वो दुनिया को एक खतरे या अधूरी जगह की तरह देखने लगता है। परिणाम ये होता है कि आपका दिमाग उन अवसरों को देखना ही बंद कर देता है जो आपके करियर या स्वास्थ्य के लिए अच्छे हो सकते थे। आप एक ऐसे फिल्टर में फंस जाते हैं जहां सिर्फ वही दिखता है जो एल्गोरिदम आपको दिखाना चाहता है। आपकी फ्री विल या स्वतंत्र इच्छा अब सिर्फ एक भ्रम बनकर रह गई है। भाग 2, माया और अविद्या, प्राचीन चेतावनी। हजारों साल पहले वेदांत दर्शन में इसे माया और अविद्या कहा गया था। ऋषियों ने चेतावनी दी थी कि ये संसार सिर्फ वैसा नहीं है जैसा दिखता है। हमारा मन बाहरी विषयों यानी सेंसरी ऑब्जेक्ट्स में इतना उलझ जाता है कि वो सत्य को देख ही नहीं पाता। शंकराचार्य ने कहा था कि जब तक आप दृष्टा यानी ऑब्जर्वर नहीं बनते, आप सिर्फ परछाइयों को ही सच मानते रहेंगे। आज की डिजिटल माया ने आपके आरएएस पर अविद्या का पर्दा डाल दिया है। जिसे हम ट्रेंड या वायरल कहते हैं, वो असल में सामूहिक आरएएस की प्रोग्रामिंग है। जब लाखों लोगों का आरएएस एक ही व्यर्थ की चीज पर केंद्रित कर दिया जाता है तो समाज की चेतना गिर जाती है। प्राचीन ज्ञान कहता था कि यदि आप अपने मन को वश में नहीं करेंगे तो ये संसार आपको अपना गुलाम बना लेगा। आज का विज्ञान इसी बात को न्यूरो कैप्टिविटी के नाम से साबित कर रहा है। भाग 3, सिग्नल और शोर, नासा की रणनीति। इस गुलामी से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? नासा की डीप स्पेस रिसर्च में एक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है, सिग्नल टू नॉइज रेशो। अंतरिक्ष से आने वाले छोटे से सिग्नल को पकड़ने के लिए उन्हें करोड़ों गुना ज्यादा शोर को काटना पड़ता है। आपका जीवन भी इसी सिद्धांत पर चलना चाहिए। हार्वर्ड हेल्थ की रिसर्च बताती है कि डिजिटल फास्टिंग या फोन से दूरी बनाने पर आपका आरएएस रिकैलिब्रेट होता है। जब आप शोर कम करते हैं तभी आपको अपनी आत्मा का सिग्नल सुनाई देता है। अपने आरएएस को आज़ाद करने के लिए आपको कॉन्शियस कंजम्पशन अपनाना होगा। क्या ये जानकारी मेरे लक्ष्य के लिए ज़रूरी है? क्या ये मेरे आरएएस को कचरा दिखा रही है? जब आप ना कहना शुरू करते हैं तभी आप अपने अदृश्य गार्ड को पुरानी वफादारी यानी एल्गोरिदम से हटाकर अपनी वफादारी यानी सफलता पर लगा पाते हैं। ये सिर्फ एक आदत नहीं, ये आपके न्यूरल रिपब्लिक की आज़ादी का युद्ध है। निष्कर्ष, जंजीरें तोड़िए। अध्याय 3 का सार ये है कि यदि आप अपना आरएएस प्रोग्राम नहीं करेंगे तो कोई और आपके लिए ये काम कर देगा। आज आप सिर्फ एक यूजर नहीं है, आप एक युद्ध का मैदान है।
लेकिन एक बार जब आप इस गुलामी से बाहर आते हैं तो आप अपनी शक्तियों का 100% उपयोग कैसे करें, कैसे अपने आरएएस को उस पीक स्टेट पर ले जाएं जहां असंभव भी संभव दिखने लगे। अगले और अंतिम अध्याय में हम बात करेंगे पीक परफॉर्मेंस, आरएएस और सुपर कॉन्शियस माइंड। हम जानेंगे कि कैसे अपने दिमाग के फिल्टर को ब्रह्मांडीय बुद्धिमत्ता से जोड़ना है। क्या आप अपनी आज़ादी का पहला कदम उठाने के लिए तैयार हैं? कमेंट में लिखें, मैं अब गुलाम नहीं हूं। सब्सक्राइब करें क्योंकि अब हम मास्टरी की ओर बढ़ रहे हैं। अब हम इस यात्रा के शिखर पर पहुंच चुके हैं। अध्याय 1, 2 और 3 में हमने आरएएस क्या है, इसे कैसे प्रोग्राम करें और ये कैसे हैक होता है ये जाना। लेकिन इस अंतिम अध्याय में हम इंसानी सीमाओं को पार करने की बात करेंगे। ये अध्याय उस अवस्था के बारे में है जिसे एथलीट्स द जोन कहते हैं, वैज्ञानिक फ्लो स्टेट कहते हैं और हमारे ऋषि समाधि कहते थे। यहाँ आपका आरएएस सिर्फ एक फिल्टर नहीं बल्कि एक सुपर कंडक्टर बन जाता है। अध्याय 4, पीक परफॉर्मेंस, आरएएस और सुपर कॉन्शियस माइंड। महाप्रस्तावना, जब समय रुक जाता है, द फ्लो स्टेट। क्या आपने कभी कोई ऐसा काम किया है जिसमें आप इतने खो गए कि आपको भूख, प्यास या समय का पता ही नहीं चला? घंटों बीत गए लेकिन आपको लगा कि सिर्फ कुछ मिनट हुए हैं। इसे विज्ञान की भाषा में फ्लो स्टेट कहा जाता है। ये वो अवस्था है जहां आपका ईगो गायब हो जाता है और आपकी कार्यक्षमता 500% तक बढ़ जाती है। MIT और हार्वर्ड की रिसर्च कहती है कि इस अवस्था का मास्टर कंट्रोल आपके आरएएस के पास है। अंतिम अध्याय में हम उस गुप्त स्विच को ढूंढेंगे जो आपके गार्ड को एक सुपर प्रोसेसर में बदल देता है। आज आप सीखेंगे कि कैसे अपने आरएएस को ब्रह्मांड की असीमित बुद्धिमत्ता, यूनिवर्सल इंटेलिजेंस से जोड़ना है। तैयार हो जाइए क्योंकि अब आप कोशिश करना बंद करेंगे और सृजन करना शुरू करेंगे। भाग 1, न्यूरोसिंक्रोनिसिटी, जब दिमाग और ब्रह्मांड एक हो जाएं। नेचर न्यूरोसाइंस के एक शोध के अनुसार पीक परफॉर्मेंस के दौरान हमारा आरएएस एक विशेष काम करता है। वो मस्तिष्क के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को कुछ समय के लिए शांत कर देता है। इसे ट्रांजिएंट हाइपोफ्रंटालिटी कहते हैं। जब आपका लॉजिकल दिमाग शांत होता है तब आपका आरएएस सीधे आपके सबकॉन्शियस और सुपर कॉन्शियस माइंड से जुड़ जाता है। इस स्थिति में आप जानकारी को सोचते नहीं, आप उसे सीधे अनुभव करते हैं। यहाँ आपका आरएएस एक हाई पास फिल्टर बन जाता है जो हर छोटे मोटे शोर को पूरी तरह ब्लॉक कर देता है और सिर्फ उस दिव्य सिग्नल को अंदर आने देता है जिसकी आपको ज़रूरत है। नासा अपने पायलटों को इसी हाइपर फोकस की ट्रेनिंग देता है जहां उनकी प्रतिक्रिया की गति बिजली से भी तेज हो जाती है। भाग 2, रितम भरा प्रज्ञा, सत्य को पकड़ने वाला फिल्टर। योग सूत्र में महर्षि पतंजलि ने एक विशेष अवस्था का वर्णन किया है, रितम भरा प्रज्ञा। ये वो बुद्धि है जो सिर्फ सत्य को ही ग्रहण करती है। इसमें कोई भ्रम, कोई शंका और कोई अज्ञान नहीं बचता। हमारे ऋषियों ने जान लिया था कि जब मन पूरी तरह स्थिर होता है तो हमारा आंतरिक फिल्टर यानी आरएएस इतना शुद्ध हो जाता है कि वो सीधे आकाशिक रिकॉर्ड से जुड़ जाता है। जिसे आज वैज्ञानिक सुपर कॉन्शियस कह रहे हैं, उसे प्राचीन काल में रित यानी यूनिवर्सल ऑर्डर कहा गया था। जब आपका संकल्प निस्वार्थ और अटूट होता है तो आपका आरएएस ब्रह्मांड की लाइब्रेरी से वो विचार खींच लाता है जो आज तक किसी के पास नहीं आए। महान आविष्कारों और कविताओं का जन्म इसी क्वांटम ट्यूनिंग से हुआ है। आप सिर्फ एक व्यक्ति नहीं रह जाते, आप सृष्टि का एक उपकरण बन जाते हैं। भाग 3, मास्टरी प्रोटोकॉल, आरएएस को सुपर मोड में कैसे डालें। इस सीरीज के अंत में मैं आपको वो फाइनल प्रोटोकॉल दे रहा हूं जिससे आप अपने आरएएस को पीक परफॉर्मेंस के लिए सेट कर सकते हैं। 1, गहरी शांति, द साइलेंस। अपने दिन की शुरुआत 10 मिनट के मौन से करें। ये आपके आरएएस को रीसेट करता है और पिछले दिन के कचरे को साफ करता है। 2, लेजर प्रोजेक्शन, अपने लक्ष्य को सिर्फ देखें नहीं, उसे जिएं। हार्वर्ड हेल्थ कहता है कि जब आप भावना के साथ कल्पना करते हैं तो आरएएस उसे फ्यूचर डेटा नहीं बल्कि प्रेजेंट रियलिटी मान लेता है। 3, पूर्ण समर्पण, जब आप अपना काम शुरू करें तो फल की चिंता छोड़ दें। जब आप फल से नजर हटाते हैं तभी आपका आरएएस उस प्रक्रिया में पूरी तरह डूब पाता है जहां चमत्कार होते हैं। जिसे दुनिया लक या इत्तिफाक कहती है, वो असल में आपके शुद्ध आरएएस द्वारा पकड़ा गया एक क्वांटम अवसर है। ब्रह्मांड में अवसर हर पल तैर रहे हैं, बस आपका एंटेना उस फ्रीक्वेंसी पर सेट होना चाहिए। निष्कर्ष, महाश्रृंखला का समापन। दोस्त, आरएएस हकीकत का फिल्टर की ये यात्रा यहाँ समाप्त होती है, लेकिन आपकी मास्टरी की शुरुआत अब हुई है। हमने जाना कि आप जो देखते हैं वही पाते हैं। अगर आपकी जिंदगी नहीं बदल रही तो अपनी नजर का फिल्टर बदलिए।
आप गुलाम नहीं हैं, आप एक क्वांटम आर्किटेक्ट हैं। आपका आरएएस आपके हाथ में वो रिमोट कंट्रोल है जिससे आप अपनी जिंदगी का चैनल बदल सकते हैं। आज इस सीरीज को खत्म करते हुए अपने आप से एक वादा करें कि मैं अपनी चेतना का गार्ड खुद बनूंगा। कमेंट में अपना अंतिम संकल्प लिखें, मेरा फोकस मेरी शक्ति। इस सीरीज को हर उस व्यक्ति के साथ शेयर करें जो अपनी पहचान ढूंढ रहा है। सब्सक्राइब करें क्योंकि विज्ञान और आध्यात्म का ये सफर अभी और भी गहरे रहस्यों की ओर जाने वाला है। याद रखिए, आपकी दुनिया उतनी ही बड़ी है जितना बड़ा आपका फोकस है। मिलते हैं अगले धमाके में। जय हिंद।